जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सी टेट अधिगम में। जी हाँ दोस्तों, आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा होगा बीपीएससी टीआरई एग्ज़ाम फेज़ 3 का हम लोग आज जो है कुछ एनसीईआरटी का बुक क्लास 8 जो इतिहास के चैप्टर फर्स्ट से कुछ सवाल लिए गए हैं, जिसको वैसे सवालों को ही इस वीडियो में इंक्लूड किया गया है जो कि परीक्षा उपयोगी सवाल है। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब तक की जो बीपीएससी के थ्रू जो बहालियां हुई शिक्षकों की, उसमें एनसीईआरटी ने बहुत बड़ा खेल किया है। तो आज के इस वीडियो में बहुत मज़ेदार 10 सवाल हैं जिसको आप लोग देख लेंगे। यह अध्याय 1 का निचोड़ वीडियो है जो इम्पोर्टेंट सवाल को हम लोगों ने कवर किया है। जी हाँ, इस वीडियो के खासियत यही है कि एनसीईआरटी इसके भी मतलब कि बाहर का कुछ आपसे पूछ नहीं सकता, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में इंक्लूड किया गया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए जानते हैं उन सारे प्रश्नों के बारे में कि आखिर वो कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि बीपीएससी टीआरई परीक्षा फेज 3 की जो होगी उसमें पूछा जा सकता है। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही धीरे धीरे बहुत सारी एनसीईआरटी की कंटेंट हमारे चैनल पे आप लोगों को देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत समय है, अगस्त महीना में परीक्षा होगी। अभी से हम लोग अगर प्रिपरेशन करते चले, स्टार्ट करें तो बहुत आगे तक जाएंगे। तो चलिए, बिना देर किए हुए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। और वीडियो अच्छा लगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी परीक्षार्थी हैं इस वीडियो को उनको जरूर शेयर कीजिएगा। सबसे पहला सवाल आप लोग के स्क्रीन पे दिखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पहला सवाल है वो ये है कि हिंदुस्तान का पहला नक्शा किस वर्ष तैयार किया गया। जी हाँ, यहाँ हम लोग बात करेंगे कि कौन सी ईस्वी में हिंदुस्तान का पहला नक्शा तैयार किया गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पहले नक्शे का अनावरण जो 1782 में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया। जी हाँ, यानी कि इसमें 1762 दिया हुआ है, 1782 दिया हुआ है, 1785 और 1764। यानी कि इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होगा आपका 1782। जी हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि 1782 में जो है नक्शे का अनावरण किया गया। तो चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। और सारे प्रश्न हैं, और ये एनसीईआरटी का कोटेशन जो आप लोग के सामने दिख रहा है यह बुक से ही लिया गया है, तो कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो प्रश्नों के सही उत्तर है वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही है। देखिए, अब ये दूसरा सवाल आता है कि रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान का पहला नक्शा तैयार करने का काम किसको सौंपा। रॉबर्ट क्लाइव उस समय के जो थे वायसराय थे, तो इनके द्वारा जो तैयार कराने का काम किसको सौंपा गया। तो ऑप्शन है जेम्स मिल, लॉर्ड मैकाले, जेम्स रैमजे और जेम्स रैनेल। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि रॉबर्ट क्लाइव ने रैनेल को हिंदुस्तान के नक्शे को तैयार करने का काम सौंपा था। तो ये इसका जो सही जवाब होने जा रहा है वो कौन सा होगा, जरा आप लोग बताइए। जेम्स रैनेल होंगे इसके सही जवाब। बहुत लोग रैमजे मारते हैं, रैमजे नहीं, जेम्स रैनेल के द्वारा रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान का पहला नक्शा तैयार कराया था। चलिए प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। तो आप देखेंगे कि जो सवाल है, ब्रिटेन की महारानी के तीसरे बेटे का नाम क्या था। इसमें ब्रिटेन की महारानी के तीसरे बेटे का नाम पूछा गया है राजकुमार चार्ल्स, राजकुमार प्रिंस, राजकुमार हैरी और राजकुमार आर्थर। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इनके तीसरे बेटे का नाम क्या था। तो आपको हम बताने का प्रयत्न करेंगे कि रानी विक्टोरिया, ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा राजकुमार आर्थर घोड़े पर बैठा हुआ राजकुमार आर्थर को ड्यूक ऑफ कनाट की पदवी दी गई थी। इससे साफ जाहिर होता है कि राजकुमार आर्थर इनका सही नाम था, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अब चलिए, अब आपको हम दिखाते हैं
एक और सवाल यहाँ पे आप देखेंगे कि पुराने विज्ञापन से राजकुमार आर्थर को किसकी पदवी दी गई थी। तो यहाँ पे देखेंगे कि राजकुमार आर्थर को ड्यूक ऑफ कनाट की पदवी दी गई थी, ना कि ड्यूक ऑफ इंडिया की, ड्यूक ऑफ आर्थर, ड्यूक ऑफ कनाट, ड्यूक ऑफ वर्ल्ड। तो यहाँ पे जो उनको पदवी दी गई थी वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, यानी कि ड्यूक ऑफ कनाट। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ड्यूक ऑफ कनाट की पदवी दी गई थी। तो इसका सही जवाब प्रश्न संख्या 4 का सी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आप देखेंगे कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन थे। लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, वॉरेन हेस्टिंग। तो पहले जो गवर्नर जनरल बने 1773 में वॉरेन हेस्टिंग्स बने थे। यहाँ पे आप अगर पढ़ेंगे तो वॉरेन हेस्टिंग्स 1776 में पहले गवर्नर जनरल बने थे। और इतिहास के किताबों में तो इनके कारनामों की चर्चा खूब है। तो यानी कि वॉरेन हेस्टिंग कितने नंबर पे है, डी नंबर पे है। तो इनका जो सही आंसर होगा वो वॉरेन हेस्टिंग्स डी नंबर भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। चलिए अब बात करते हैं कि प्रश्न संख्या 6 में कि जेम्स मिल भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा था। ये जेम्स मिल जो थे आयरलैंड के मतलब कि एक राइटर थे, फिलोसफर कर सकते हैं, राजनीतिक दार्शनिक कर सकते हैं, अर्थशास्त्री कर सकते हैं, बहुत सारी क्वालिटियां थी। ये स्कॉटलैंड के थे और ये भारत को 3 भागों में बांटने का काम किए थे। 2 भाग, 4 भाग, अनेकों खंड नहीं, ये बांटे थे, 3 खंडों में बांटे थे। देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को मुस्लिम, ब्रिटिश और इन 3 कालखंडों में बांटा था। कालखंडों में आपको भारत को समझने में मतलब कि इन्होंने देखिए क्या किया कि एक किताब लिखी ब्रिटिश भारत का इतिहास, यानी कि अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में। इसमें तीन विशाल खंडों में बांटकर इन्होंने लिखा था, जिसमें मुस्लिम, हिंदू और ब्रिटिश 3 खंडों में बांट के इस किताबों को लिखा था उन्होंने। तो इनके द्वारा जो इतिहास लिखा गया वो 3 भागों में इन्होंने बांटने का काम किया था भारत को। तो इसका सही जवाब होगा ए। चलिए अब आते हैं प्रश्न संख्या 7। जेम्स मिल कहाँ के मूल निवासी थे। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल कहाँ के थे, स्कॉटलैंड के। तो ये इनका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही है। अब बात करते हैं कि अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेज को किस तरह से सुरक्षित रखा। लिखकर, संग्रहालय में, अभिलेखागार और स्टोर रूम। तो इन्होंने, ये है आपका पहला अभिलेखागार दस्तावेजों को रखने के लिए। तो दस्तावेज को रखने के लिए अभिलेखागार बनवाया गया था। जी हाँ, ये कलेक्टर परिसर में ही बनता था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो आप आते हैं अभिलेखागार का पहला निर्माण कब हुआ। तो 1920, 1911, 1919, 1947, यानी कि अभिलेखागार का निर्माण यहाँ अगर आप देखेंगे, यहीं पे आप पढ़ लेंगे तो पता चल जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 के दशक में बनवाया गया, जिसका निर्माण दिल्ली में हुआ। पहला निर्माण दिल्ली में ही हुआ, कलकत्ता में नहीं, मैंने गलत कहा। तो 1920 में के दशक में इसका निर्माण, पहला निर्माण जो कि दिल्ली में हुआ। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से यह समझे कि जितने भी प्रश्न थे एनसीईआरटी के, सारे बीपीएससी के पूछे जाने वाले सवाल है और लगातार पूछे भी जाते हैं। 1-2 प्रश्न इसमें छूट रहा है, जिसको हम एक बार फिर आप लोग को बता देना चाहते हैं। उसको छोड़ेंगे नहीं, उसका भी हम लोग थोड़ा डिफिनीशन कर लेते हैं। ये एक फिगर है जो आप लोग इस वीडियो में देखेंगे। ये फिगर, इस फिगर को देखिए, ये आपको कहाँ पे मिलता था। अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो आपको याद होगा, ये लिप्टन चाय कंपनी के जो लोगो होते हैं उस पर आपको देखने को मिला होगा। तो इसमें बैठा हुआ युवराज कौन है, ये सवाल भी पूछता है। तो इनका नाम है आर्थर। रानी विक्टोरिया का तीसरा पुत्र, यानी कि आर्थर का वो फिगर है, याद रखिएगा।
तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एनसीईआरटी के और एक नए चैप्टर, एक नए अध्याय में कल सेम टाइम। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।